जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल जो है थर्ड स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल किया था। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल थर्ड स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल थर्ड मतलब थर्ड जो है हमारे पास में है क्या, और फिर वैसे हम लोग उसको करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक, उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न में क्या है, दिया है, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, आपके पास में जो दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दिया है में है क्या देके रखा है, एल किसी समतल में स्थित, एल देके रखा है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ठीक, एक समुच्चय देके रखा है और किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक, ये हमारे पास में देके रखा है, और इसमें आगे क्या बोला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आगे देके रखा है हमारे पास में ये आर संबंध देके रखा है, तो संबंध में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। संबंध में आपके पास में देके रखा है, संबंध है अपने पास में, ये है L1 L2 सच दैट L1 जो है L2 पर लंब है। ये देखे रखा है हमारे पास में। ठीक, L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। एक समुच्चय आपके पास में किसी समतल में स्थित बहुत सारी अलग अलग रेखाएं रखी गई है, उसका आपके पास में समुच्चय देके रखा है। ठीक है, और फिर हमारे पास में जो R का मान है वो देके रखा है क्या, L1 L2 पर लंब। ये हमारे पास में जो है कंडीशन यहाँ पे देके रखी है, और सिद्ध करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि यह न तो स्वतुल्य और न संक्रामक, सममित है। सममित है, न तो स्वतुल्य न संक्रामक। ठीक, ये हमारे पास में कंडीशन यहाँ पे देके रखी। क्या है, प्रश्न ये था कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। मतलब एक समतल है, उसमें बहुत सारी अलग अलग रेखाएं रखी गई है, और हमारे पास में जो R रिलेशन संबंध क्या देके रखा है, L1 L2 सच दैट L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। क्या बोला है, L1 L2 पर लंब है। और सिद्ध करने के लिए क्या है, सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक। ये हमारे पास में क्या है यहाँ पे देके रखा है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक, ये हमारे पास में प्रश्न देके रखा है, और इसको पहली हमारी जो कंडीशन रहेंगी उससे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास में क्या देके रखा है इसमें, मतलब पहला जो स्टेटमेंट रहेगा अपना वो रहेगा स्वतुल्य का। ठीक, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में क्या आएगा, स्वतुल्य की। स्वतुल्य की कंडीशन हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक, स्वतुल्य के बारे में, स्वतुल्य मतलब होता है कि एक जैसा, मतलब खुद का खुद से संबंध, वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो हमारे पास में जो कंडीशन देके रखी वो देख लेते हैं हम लोग कि L1 जो है L2 पर लंब है। ये हमको बोल के रखा है फिर इसमें, मतलब क्वेश्चन में ही यहाँ पे देके रखा है। पहला क्या होता है हमारी कंडीशन में, क्या होता है, खुद का खुद से संबंध स्वतुल्य के लिए। तो क्या आ जाएगा, ये रहेगा L1, एक ही जैसा लेना पड़ेगा हमको, तो L1 पर लंब। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, नहीं है। ये स्टेटमेंट बनेगा इसमें। इसके लिए क्यों बनेगा, क्योंकि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती। कभी भी जो है कोई भी रेखा खुद के समांतर जरूर हो सकती है, परंतु खुद पे लंब तो नहीं हो सकती, ऐसा तो संभव नहीं है। भाई दो रेखाएं है तो एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी, बट लंब नहीं हो सकती एक दूसरे पे। तो हमारे पास में क्या L1 L2 पर लंब नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, L1 डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक, क्यों, क्योंकि कोई भी रेखा खुद पे कभी भी लंब नहीं हो सकती। तो क्या आ जाएगा, आता हमारे पास में
अतः दिया गया संबंध ये हो जाएगा स्वतुल्य नहीं है। ये आएगा हमारे पास में स्वतुल्य वाली कंडीशन में। ठीक, दूसरा हमारे पास में क्या आ जाएगा, दूसरे का हम लोग देख लेते हैं। दूसरा होता है सम्मित। क्या रहेगा दूसरा? सम्मित। तो सम्मित का भी देख लेते। सम्मित मतलब होता है यदि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, ये रहता है हमारे पास में। तो क्या आ जाएगा, L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है मतलब कोई भी रेखा दूसरी रेखा पे लंब जरूर हो सकती है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, L1 L2 बिलोंग्स टू आ जाएगा R। इसका अपोजिट भी होना चाहिए। यदि एक पहली रेखा दूसरी रेखा पे लंब है तो दूसरी भी पहली रेखा पे लंब हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, L2 L1 पर लंब है। यदि L2 L1 पर लंब है तो L2 L1 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, R। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, अतः दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, सम्मित है। क्या आ जाएगा, सम्मित है। ये स्टेटमेंट हमारे पास में यहां पे बनेगा। स्वतुल्य का भी बन गया, स्वतुल्य का तो नहीं बना था, सम्मित का बन गया। लास्ट वाला जो हमारे पास में बचा है, लास्ट वाला है क्या, संक्रामक। क्या आ जाएगा, तीसरा वाला हमारे पास में संक्रामक रहेगा। ठीक, संक्रामक का भी देख लेते। संक्रामक में ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही होना चाहिए। ठीक, तो जैसे देखिए हम लोग मान लो पहला आ जाएगा क्या हमारे पास में, ए बी। तो इसके लिए ले लेते अपन, ये हो जाएगा L1 L2 पर लंब है। क्या आ जाएगा, L1 L2 पर लंब है, ये बनेगा। तो यदि लंब है तो L1 L2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा अपने पास। ठीक, अब जो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले, तीन रेखाओं का, क्योंकि तीन रेखा L1 L2 L3। मान लो हम लोग इसको कुछ भी ले सकते थे, L1 ले लिया, L2 ले लिया, L3 ले लिया। क्या बोला था, L1 L2 पर लंब है। यदि L1 L2 पर लंब है तो 2 3 तो क्या होना चाहिए, L1 L2 पर लंब है। अब क्या रहेगा, L2 L3 पर लंब। L2 L3 पर लंब है या नहीं, पहले वो देख लेते। L2 L3 पर लंब नहीं है, L2 L3 के क्या समांतर है। L2 L3 पर लंब नहीं है, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास में, जब लंब नहीं है तो हमारे पास में स्टेटमेंट यहीं से नहीं बनेगा, और यहीं से नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास में इसकी इक्वेशन भी नहीं बनेगी। जब L2 L3 नहीं है तो L2 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, R। तो यहीं से हम लोग क्या लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। यह आएगा हमारे पास में इसका पूरा सॉल्यूशन। उदाहरण तीसरे में क्या था, बहुत सारी रेखा, एक समस्त मतलब रेखाओं का समुच्चय था एक समतल में स्थित, और हमको क्या बोला था, L1 L2 पर लंब है। ये संबंध था हमारे पास, सम्मित है, ना तो स्वतुल्य और नहीं संक्रामक। ये सिद्ध करने के लिए बोला था। पहला हमने देखा L1 L2 पर लंब नहीं हो सकती, क्योंकि खुद कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती, कोई भी रेखा खुद के समांतर ही हो सकती है। दूसरा क्या था, सम्मित। सम्मित में क्या होता है, L1 L2 पर लंब है, एक पहले पे लंब, पहली रेखा दूसरी रेखा पे लंब है तो दूसरी भी पहली पे लंब हो सकती है, ये तो संभावना बनती है। तो सम्मित है हमारे पास में संबंध। तीसरा क्या है, संक्रामक। L1 L2 पर लंब है, हमने फिर अभी डायग्राम से समझा था L2 L3 पर लंब नहीं है, तो तीसरा भी नहीं आएगा हमारे पास। और तीसरा आ भी गया तब भी तो बीच वाला नहीं आ रहा, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या आएगा कि संक्रामक नहीं है। और हमको प्रश्न में भी ये बोला था कि सम्मित है, तो सम्मित हमने है बता दिया, और स्वतुल्य नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमारे पास में हो गया उदाहरण नंबर तीसरा कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा, उदाहरण नंबर चौथा देखेंगे। तो देखते हैं कि उदाहरण चौथे में क्या देके रखा है हमारे पास में, है ना। उदाहरण है हमारे पास में कौन सा, चौथा उदाहरण। देखिए उदाहरण चौथे में क्या बोला है, उदाहरण चौथा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, आपके पास में एक
समुच्चय देके रखा है, सिद्ध करने के लिए भी बोला गया, दिया है मैं आपके पास में एक समुच्चय है, समुच्चय में आपके पास में अवयव देके रखे हैं 1 2 3, ये समुच्चय में अवयव देके रखे, ठीक, ये दिया है मैं आपके पास में समुच्चय है, और इसका जो संबंध है वो देके रखा है आपके पास में 1 1 2 2 3 3 है, 1 1, फिर है 2 2, फिर अगला है 3 3, और इसके बाद में 3 3 के बाद में 1 2 2 3 भी देके रखा है, 1 2, फिर है 2 3, ये है आपके पास में 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 द्वारा संबंध स्वतुल्य है, क्या बोला है इसमें, स्वतुल्य है, सम्मित व संक्रामक नहीं है। ये दिया है आपके पास में, इतना प्रश्न हो गया पूरा, ठीक। क्या बोला था हमको, उदाहरण चौथा था स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित ना संक्रामक, ये हमारे पास में प्रश्न देके रखा है। अब देखते हैं इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट होता है उससे हम लोग इसको देखेंगे आगे का, और वहां से फिर हम लोग इसका आंसर भी लाएंगे, ठीक। पहला क्या रहता है हमारे पास में, इसका स्टेटमेंट रहता है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से ही होना चाहिए। तो समुच्चय में जितनी चीजें दी वो सब डबल डबल होना चाहिए हमारे पास में, 1 1 2 2 3 3 देख लेते, 1 1 2 2 3 3 है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये रहेगा अपने पास में कितना, 1 1 है, 2 2 भी देके रखा है, और 3 3 भी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि तीनों ही समुच्चय की चीजें हमारे पास में संबंध में देके रखी है। तो हमारे पास में क्या रहेगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि जैसी हमारी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल भी कर रहा है, तो इसके लिए स्वतुल्य है। दूसरा होता है हमारे पास में क्या, सममित, ठीक। दूसरा क्या रहेगा हमारे पास में, सम्मित का देख लेते। सम्मित में क्या होता है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब डबल वाला देख लो, 1 2 है तो क्या है हमारे पास में, 1 2 यदि बिलोंग करता है आर को, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। 2 1 है क्या इसमें, नहीं दिख रहा तो डज नॉट लग जाएगा, इसमें क्या जाएगा, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है, ये आ जाएगा, दिया गया संबंध क्या है, सम्मित नहीं है, ये आ जाएगा हमारे पास में इसका दूसरा वाला, मतलब दूसरी जो कंडीशन थी वो वाली। तीसरी भी हम लोग देख लेते, तीसरा है हमारे पास में, क्या रहता है तीसरा, संक्रामक, क्या रहेगा, ये हो गया संक्रामक के लिए भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। संक्रामक में क्या रहता है कि यदि 1 2 बिलोंग करता है आर को, तो अगला क्या होना चाहिए हमारे पास में, 2 3 भी होना चाहिए। 2 3 भी आ गया है ना, 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। 2 3 है तो क्रॉस में 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अभी 1 3 है क्या, पहले ये देख लेते हैं अपन। 1 3 तो हमको दिख नहीं रहा संबंध में कहीं, जब 1 3 दिख नहीं रहा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, नहीं है। तो अतः दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। ये हो गया हमारे पास में क्या, उदाहरण नंबर चौथा भी कंप्लीट। समुच्चय देके रखा था, अवयव देके रखे थे, पहली कंडीशन को फुलफिल किया था, सेम पूरे समुच्चय के अवयव दिख रहे थे डबल भी। दूसरे में गया तो 1 2 दिखा बट 2 1 नहीं था, तीसरे में 1 2 था, 2 3 था पर 1 3 नहीं था। तो जैसा बोला था कि स्वतुल्य है तो स्वतुल्य है, सम्मित व संक्रामक नहीं है तो सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं। ये हो गया हमारे पास में का एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट।